साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। हमारे बहुत सारे मित्र भाई फोन किए और बोले कि सर स्टार्टअप के बारे में बताइए, तो आज मैं आपको स्टार्टअप योजना की विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों भारत देश इनोवेशन का देश रहा है। हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्र तक नए इनोवेशन और उत्पाद देखने को मिले हैं, जिसको हम हंसी मजाक में कहते हैं कि भारत देश जुगाड़ों का देश है। हमारे यहाँ जुगाड़ बहुत होते हैं, जुगाड़ भी तो कहीं ना कहीं इनोवेशन है, लेकिन इन इनोवेशन के लिए उचित मार्गदर्शन की कमी होती थी, तो वहीं दूसरी ओर फंड की कमी और सांस की प्रक्रिया इतनी जटिल होती थी कि एक इनोवेशन करने वाला व्यक्ति इनोवेशन करे कि इन प्रक्रियाओं में जूझ जाए, और इन प्रक्रियाओं में जूझने के बाद उसके इनोवेशन जो है तो फेल हो जाते थे और उसको लगता था कि अब कैसे हम इस आइडिया को सामने लेकर आए। उसके सपने चूर चूर हो जाते थे। सरकार ने सोचा कि क्यों न भारत में ऐसे व्यक्ति जो नए बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं, जिनके पास नए नए इनोवेशन है, उनके लिए एक उचित अनुकूल माहौल तैयार किया जाए, जिससे भारत में एक इनोवेशन का बाजार तैयार होगा, तो वहीं दूसरी ओर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस उद्देश्य के साथ 16 जनवरी 2016 को एक योजना प्रारंभ की, जिसका हम सब नाम जानते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना। इस योजना का मूल उद्देश्य ही ये है कि ऐसे नवीन विचार रखने वाले लोगों को भारत में स्टार्टअप इंडिया योजना के माध्यम से प्रोत्साहित करना, शासकीय प्रक्रियाओं की जटिलताओं को सरल कर देना, जिससे भारत में नए इनोवेशन पैदा हो सके और उन इनोवेशन के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करना। अगर आप जो है तो स्टार्टअप इंडिया योजना का लाभ लेना चाह रहे हो, तो आपको उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग में पंजीकृत कराना होगा। चलिए जानते हैं कि हम सब क्या क्या लाभ लेने वाले। नंबर 1, सिंगल विंडो सिस्टम। पहले हमें सभी जरूरी दस्तावेजों के लिए अलग अलग विभागों में जाकर अलग अलग सहमति लेनी पड़ती रही, जिससे हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद होता रहा। सरकार ने एक ऐप तैयार किया है और उस ऐप के माध्यम से आपके सारे जरूरी दस्तावेज आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। नंबर 2, आपका पेटेंट। आप अगर नए बिजनेस आइडिया आपके पास है और उत्पाद आपका नया है और आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद का पेटेंट हो जाए, आप पेटेंट करना चाहते हैं, पेटेंट कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुल फीस में से 80% की फीस की छूट दी जाएगी। नंबर 3 है आपका ट्रेडमार्क। आप अपने उत्पाद, अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क चाहते हैं, तो आपको 50% की छूट प्रदान की जाएगी। नंबर 4, वित्तीय सहायता। स्टार्टअपों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक कोष तैयार किया है, जिसमें 2500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे स्टार्टअपों को भरपूर वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सके। नंबर 5, बिजनेस को बंद करने की आजादी। पहले कंपनी को बिजनेस को बंद करना आसान नहीं होता रहा, उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा। सरकार ने दिवालिया कानून में कुछ परिवर्तन कर इस सिस्टम को आसान कर दिया। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आपके बिजनेस में आपको नुकसान उठाना पड़ रहा हो, तो आप 90 दिन के अंदर अपने बिजनेस को बंद करके नए क्षेत्रों को अपना सकते हैं। नंबर 6, क्रेडिट गारंटी फंड। ऐसे उद्यमी जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन नए बिजनेस आइडिया हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सकारात्मक रवैया रखते हैं, तो सरकार उनके लिए 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान रखती है, जिससे आप अपने नए बिजनेस को तैयार कर सकते हैं। नंबर 7, टैक्स में छूट। 1 अप्रैल 2016 की बाद की कंपनियों को सरकार ने 3 वर्षों के लिए आयकर में, कैपिटल गेन और फेयर मार्केट वैल्यू में छूट प्रदान किया है। नंबर 8, सरकारी टेंडर में छूट। आपको जेब में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसके बाद आपको सरकारी टेंडरों में छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ
टेंडरों में अक्सर जमानत राशि की चर्चा होती है, उसमें भी आपको छूट प्रदान किया जाएगा। 9वां, स्वप्रमाणिकता अनुपालन। इसके अनुसार आपको 3 वर्षों के लिए सरकार एक सुविधा प्रदान कर रही है कि अगले 3 साल तक आपको ईपीएफ, कर्मचारी ग्रेजुएटी भुगतान, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, पानी और वायु प्रदूषण संबंधित समस्याओं के लिए परेशान नहीं होना होगा। आपको चिंतित नहीं होना पड़ेगा, ना ही लेबर डिपार्टमेंट से कोई अधिकारी 3 साल तक आपके यहाँ निरीक्षण करने आएंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई ऐसे गंभीर मामला दर्ज ना हुआ हो, तो अगर गंभीर मामला दर्ज हुआ है तो फिर कोई भी अधिकारी, लेबर डिपार्टमेंट का अधिकारी आपके यहाँ निरीक्षण करने आ सकता है। यह सुविधा प्रदान की गई है ताकि आप अपनी ऊर्जा नए बिजनेस आइडिया में लगा सकें, आप विकास कर सकें, ना कि आप फाइलों में उलझ जाएं। इसके बाद नंबर 10वां होता है आपको मार्गदर्शन। आपके पास नए बिजनेस आइडिया है और आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार जो है तो नए स्टार्टअपों के लिए, नए बिजनेस आइडिया के लिए मार्गदर्शन देती है और प्रशिक्षण भी देती है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए क्या पात्र और क्या क्या शर्त हैं। नंबर 1, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधीनस्थ जो है तो पंजीकृत होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपका फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। नंबर 3, एलएलपी होना चाहिए। नंबर 4, आपकी कंपनी 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 10 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है तो आप स्टार्टअप इंडिया योजना के पात्र नहीं होंगे। नंबर 5, आपके कंपनी का 10 साल के दौरान आपके कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपकी कंपनी में 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो आप स्टार्टअप इंडिया योजना के पात्र नहीं होंगे। 6, स्टार्टअप इंडिया की पात्रता रखने के लिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस आइडिया या उत्पाद किसी के कॉपी ना किया गया हो। यदि आपके उत्पाद कॉपी किए गए हैं तो आप स्टार्टअप इंडिया योजना के पात्र नहीं होंगे। नंबर 7, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी आधुनिकतम तकनीकी के साथ नए बिजनेस आइडिया और लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। यदि आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं है और बिजनेस के बढ़ने के चांस कम है तो स्टार्टअप इंडिया के पात्र आप नहीं होंगे, आपको पंजीकृत नहीं किया जाएगा। साथियों, आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं। आधिकारिक जानकारी और स्टार्टअप बिजनेस को पंजीकृत करने के लिए आपको www.startupindia.gov.in पर लॉगिन करना होगा। उस साइट में जाकर आप पूरी विधिवत जानकारी जो है तो ले सकते हैं। आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।